and their use of structural charter with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister, has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर, यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि बोल रहे, मल्लू रवि। क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण सभापति करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन Let us work together across all divides to force policies that elevate Bharat's standing on global stage. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our constitution, I quote, "Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essential an attitude of respect and reverence towards our fellow men." Unquote. May we ever mindful of this wisdom as we embark upon this session. Let us deliberate with purpose, cooperate with dignity, legislate with vision, mindful always that we carry the hopes and dreams of a billion hearts. Together let us chart a course towards a future that fulfills the promise made in the Constitution. I have to inform members that panel of vice chairmen has been reconstituted with following members: श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार, सुश्री सुष्मिता देव, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती संगीता यादव, श्री घनश्याम तिवारी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्री पी विल्सन, श्री विक्रमजीत सिंह साहनी. Honorable members, I have to inform that the Business Advisory Committee in its meeting held today on the 3rd February 2025 has allotted time for government business as follows. Discussion on the... One second. ये बताने का प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जीएसटी की बात किया
और इसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती DK अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबर के पटल पे रखा है। Thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair, what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद में आज वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। पहले ये था कि संसद में आज जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी। जगदम्बिका पाल रिपोर्ट पेश करी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये, वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट तो तैयार है लेकिन आज पेश नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पहले ही माना जा रहा था कि जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो हंगामा होने के आसार है, लेकिन अब बड़ी खबर, संसद में आज जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ पर पेश नहीं होगी। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट हालांकि पूरी तरीके से तैयार है। जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उनको पेश कर। हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है।